हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि विद्युत जनरेट कैसे होती है, एक्चुअली में विद्युत बनती कैसे है। तो मैं बता दूं, आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे दूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इन अणुओं की सहायता से हमारे विद्युत का जो जनरेशन होता है वो कैसे बनता है। फिर हम लोग देखेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निर्धारित करते हैं किसी भी मटेरियल को कि वह मटेरियल कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, किस प्रॉपर्टी के अंतर वो आता है, अंतर्गत आता है, उसको कौन निर्धारित करता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हम किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि उस परमाणु संरचना के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं, प्रोटॉन कहां पे होता है, न्यूट्रॉन कहां पे होता है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फाइंड करते हैं, और साथ में उसके अंदर हम जो इलेक्ट्रॉन की संख्याओं को भरते हैं वो किस फॉर्मूले के साथ में भरते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैं आज बताने वाला हूं आप लोग को बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग यहां पे देखेंगे लेक्चर फर्स्ट में। ओके स्टूडेंट, ये लेक्चर फर्स्ट है आप लोग का, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं बेसिक ऑफ बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट, मैं सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूं यहां पे। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। ओके स्टूडेंट, तो परमाणु की संरचना कुछ ऐसे होती है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ कक्षक बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारे कक्षक हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि ये परमाणु स्ट्रक्चर जो होता है उसके बीच वाले भाग में, मिडिल भाग में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, जिसे हम पॉजिटिव आयंस बोलते हैं, और साथ में यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, न्यूट्रॉन भी होता है। ओके, और इसके बाहरी स्पेस में, आउटर सरफेस में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम इनका नाम दे देते हैं बच्चों, हम क्या बोलेंगे इसे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हमारा हो जाएगा प्रोटॉन, ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट न्यूट्रॉन। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, हम लोग हिंदी में भी लिख लेंगे, हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये नाभिक हो गया, ये हमारा जो है तो इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, ये हमारा हो गया प्रोटॉन, और ये हमारा हो गया न्यूट्रॉन। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को कवर करके चलूंगा। ये हमारे पास में एक परमाणु स्ट्रक्चर हो गया, कक्षक हो गया। हम बात करेंगे इसके कक्षक के बीच में, तो जो मेन सरफेस होता है वहां पे प्रोटॉन होता है जिसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें निगेटिव आयंस होते हैं, और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई आवेश नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, अब मैं बात करूंगा कि इसके कक्षक को हम फिलअप कैसे करते हैं, भरते कैसे हैं। तो हम बात करेंगे, पहली कक्षक को हम नाम दे देते हैं के, दूसरे को एल, तीसरे को एम। ओके बच्चों, के एल एम एन। आगे कोई भी और कक्षक होती तो उसका नाम हम रख सकते थे। सेम इसी प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं इसको, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। ये कक्षक का नाम भी हम रख सकते हैं, n1, n2, n3 भी रख सकते हैं, या KLMN भी रख सकते हैं। अब मैं बात करूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे भरते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग को देने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि फॉर्मूला है, एक सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम लोग जो है तो इसको फिलअप करते हैं, 2n²। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं बात करूंगा 2n² कैसे होता है। तो पहले कक्षक जो है n1 जो है उसमें हम क्या करेंगे, 2n², तो 2 हो जाएगा। पहली कक्षक है n बराबर कितना है, 1, तो हम मल्टीप्लाई 1 करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 का वर्ग 1 होता है, और 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। ओके, हम दूसरे पॉइंट में आते हैं। अगर हमारी सेकंड कक्षक में दो, हमारे पास में जो है दूसरी कक्षक में हम लोग देखते हैं, तो 2 इंटू 2 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ओके स्टूडेंट, तो हमारी सेकंड कक्षक में, दूसरी कक्षक में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। हम तीसरी बात करें तो 2 इंटू 3
की पावर 2 इक्वल्स टू 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18। ओके स्टूडेंट, फोर्थ नंबर में हम लोग बात करेंगे 2 इंटू 4 का वर्ग इक्वल्स 4 चौको 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से हम लोग जो है तो वो अन्य कक्षाओं को, आगे जितनी भी कक्षाएं होंगी उनको हम भर सकते हैं। जैसे हम लोग पांचवी की हम लोग देख लेते हैं, तो 2 इंटू 5 का वर्ग 5 5 25 दूनी 50, मतलब पांचवी जो कक्षक होगी उसमें टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं बेटा यहाँ पे भर देता हूँ। ओके बच्चों, यहाँ पे हम लोग भर देते हैं 1 2, जैसे हमने देखा पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। फिर तीसरी में हम लोग देख लेते हैं, दूसरी में हम लोग देख लेते हैं 8 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट, अब तीसरे में कितने होंगे 18 होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट, हम हाफ ले लेते हैं, समझने के लिए हमने बनाया है इसको। अब हम देखेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में हम कैसे निर्धारित करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो मैं सबसे पहले इनकी वैल्यू बता देता हूं बच्चों। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। सबसे पहले मैं यहां पे बता दूं एक इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होती है। ओके बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू होती है वो होती है -1.602 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलाम। ओके स्टूडेंट, ये एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो हम बोलेंगे माइनस 1.602 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलाम। यही पे हम लोग देखेंगे बच्चों प्रोटॉन के लिए। तो हम लोग देखेंगे एक प्रोटॉन बराबर कितना होता है, तो एक प्रोटॉन बराबर जो होता है वो होता है 1.602 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलाम। सेम वैल्यू होती है, बस अंतर इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है तो हम माइनस लिखते हैं, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम लोग जो है तो उसमें उसको हम पॉजिटिव साइन में रखते हैं। तो इसके आगे प्लस भी आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई इश्यू नहीं है, वो प्लस ही माना जाता है। और हमारे पास जो क्या होता है न्यूट्रॉन, तो एक न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो बच्चों कितनी होती है 0 होती है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एक प्रोटॉन का जो है तो द्रव्यमान कितना होता है। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहां पे बता दूं आप लोग को, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, तो हम बात करेंगे 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 kg। ओके स्टूडेंट, सॉरी यहां पे जो है तो अपना कितना होगा 10 टू द पावर -27 kg। ओके स्टूडेंट, इसको करेक्ट कर लेना। तो एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27 kg। अब हम बात करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ओके स्टूडेंट, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो हम बात करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन मतलब ये मान, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 1840, ये हो जाएगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1840। जितना मास ऑफ प्रोटॉन होगा उसमें 1840 का हम भाग दे देंगे, तो ये निकल करके आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो प्रोटॉन से हल्का होता है। ओके स्टूडेंट, कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन की तुलना करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से हल्का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वे पूछ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका भार कितना होता है, तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से हल्का होता है। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे कि परमाणु की सबसे बाहरी कोष में कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। हम बात करेंगे कि जो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे बाहरी कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि परमाणु, ओके, परमाणु संरचना में
परमाणु संरचना के लिखेंगे हम लोग। ओके, हम लोग लिखेंगे परमाणु संरचना के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके बच्चों, तो मैं बात करूंगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ओके, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ओके, इस चीज को आप लोग को समझना है। तो हमने बेसिकली देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या होती है। तो हमने देखा कि एक संरचना में क्या होता है, उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके आउटर सरफेस में बाहरी कक्ष में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि इस कक्षक को फिलअप करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n² के फॉर्म में। उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, पहले कक्षक का मान रखते हैं 1, दूसरी कक्षक में 2, तीसरी कक्षक में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5। ओके स्टूडेंट, पहला निकालना है 2 का गुणा करेंगे 1 में, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब 2 का गुणा करेंगे 2² में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। फिर मेन पॉइंट आता है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। तो हम लोग बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम होती है। एक प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? हम बात करेंगे 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ये प्रोटॉन प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, केवल इतना अंतर होता है। ओके, अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन जो होता है उसका जो मान होता है वो 0 होता है, क्योंकि वो आवेश रहित होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता है। अब हम बात करेंगे जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, हम यहाँ पे अगर बोलेंगे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान या हम बोलेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, इतना भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो हम बोलेंगे 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। और हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे 1840। ओके स्टूडेंट, फिर हमने 2 पॉइंट को डिस्कस किया। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होता है, और दूसरा पॉइंट है परमाणु संरचना के बाहरी कक्षक में, ये बाहरी कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम आगे चलते हैं और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक इलेक्ट्रिकल के आगे पार्ट को हम लोग समझते हैं। अब हम यहीं पे आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। तो थर्ड पॉइंट जो है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो थर्ड पॉइंट में हमने सेकंड पॉइंट में हमने देख लिया है, अब थर्ड पॉइंट को हमें देखना है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? परमाणु के नाभिक का व्यास कितना होता है। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। परमाणु के नाभिक का व्यास कितना होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग को लिखना है, एग्जाम में आ सकता है। हम बोलेंगे 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15। ओके, -15 ओके मीटर होता है, -15 मीटर होता है। इस चीज को आप लोग को समझना है, ध्यान देना है कि कितना होता है। ओके स्टूडेंट, अब परमाणु का व्यास देख लेते हैं, है ना। परमाणु का व्यास, तो अभी नाभिक का हमने व्यास देखा। नाभिक मतलब जो हमने लिखा था, नाभिक मतलब प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, ये है ना, इस नाभिक की हम बात कर रहे हैं। तो उसका जो व्यास होता है वो कितना होता है बच्चों? ये होता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब हम बात करेंगे पूरे परमाणु का व्यास, पूरे परमाणु का व्यास, नाभिक का नहीं, है ना। तो परमाणु का व्यास अब हम बात करेंगे, परमाणु का व्यास कितना होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आंसर में लिखूंगा कि जो परमाणु का व्यास होता है वो कितना होता है बच्चों? 10⁻⁻10 मीटर होता है।
ओके, तो हमारा फोर्थ पॉइंट भी डिस्कस हो गया है। अब हम बात करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि हमारे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको समझना है कि ये कैसे होता है। ओके, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हम लोग समझेंगे कि ये कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो मैं बता दूं सबसे पहले कि यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा VE अर्थात बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या कह रहा है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि क्या होगी, 4 से कम होगी, है ना। 4 ज़्यादा है, ये दोनों है, मतलब 4 ज़्यादा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंडक्टर बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, कंडक्टर बोलेंगे। अगर हम बात करें यहीं पे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 4 से ज़्यादा है, तो हम इसको बोलेंगे क्या बच्चों, इंसुलेटर। ओके, मतलब कुचालक हम बोलेंगे यहाँ पे। फिर हम यहीं पे बात करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 4 के बराबर है, एग्जैक्ट 4 है, तो वो क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर। ओके, तो ये कहलाएगा सेमीकंडक्टर, जिसे हम बोलते हैं अर्धचालक, जिसमें करंट तो फ्लो होता है लेकिन टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग आज देख लिए हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। अब इसको हम एग्जाम्पल में लेते हैं। देखो, जैसे हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास में जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना, सिलिकॉन हो गया, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं यहाँ पे कॉपर की, तो कॉपर में क्या होता है बच्चों कि कॉपर क्या होता है, एक कंडक्टर है। इसमें टोटल जो है ना, जो इसमें टोटल जो है तो एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं कॉपर में, तो हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर कॉपर में 29 होते हैं। फिर हम बात करेंगे आपका एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम भी क्या है, अपना कंडक्टर है, तो एल्युमिनियम में कितने होते हैं, 13 होते हैं। फिर हम बात करेंगे सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन में कितने होते हैं बच्चों, तो सिलिकॉन में जो है वो 14 होते हैं। ये हो गए आपके एटॉमिक नंबर। अब हम कैसे, हमें पता चलेगा कि ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है, तो सिंपल सी बात है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि ये हो गया हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब मैं कैसे बात करूंगा, मैं बोलूंगा कि कॉपर, एल्युमिनियम, सिलिकॉन ये कंडक्टर है कि नहीं, ये कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो हमने देखा था कि पहले कोशिका में कितने होते हैं, कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम बोलेंगे 2, दूसरे में कितने होते हैं 8, तो 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट, तो टोटल कितने हो गए, 8 2 10 हो गए। अब बचे कितने, 18, है ना। तीसरी कक्षक में कितने हो जाएंगे, तीसरी हमने क्या बोला था कि भैया पहली कक्षक में कितने होंगे, टोटल 2 होंगे, है ना। दूसरी कक्षा में कितने होंगे, टोटल 8 होंगे। और तीसरी कक्षा में कितने होंगे, हमने निकाला था ना, 2 × 3 का वर्ग, 3 × 9, 9 दूनी 18। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास में कितने हो गए, ये 10 हो गए ऑलरेडी। और जब हम बात करेंगे 18 की, है ना, तो तीसरे में कितने हो जाएंगे, 18, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके स्टूडेंट, मैंने पास बना दिया। ये टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ये टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। तो 8 2 10 और 18 28 हो गए। टोटल कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे टोटल 28 हो गए। अब क्या होगा कि ये चौथी कक्ष भी इसके अंदर आएगी और उसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मात्र 1। क्यों, क्योंकि हमने भरा, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, तो 28 टोटल हो गए। एक बच रहा क्योंकि इसमें कॉपर में कितने होते हैं, 29 होते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि भैया एक बचा, मतलब क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 से कम है, क्योंकि संख्या 4 से कम है, 1 है, कितने बच रहा है यहाँ पे, रिमेनिंग 1 बच रहा है, अर्थात यह क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। सेम एल्युमिनियम में हम लोग देख लेते हैं। एल्युमिनियम में क्या होगा, एल्युमिनियम में बच्चों पहले कक्षक में 2 हो जाएंगे, ठीक, फिर दूसरी कक्षक में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 8 2 10 हो गए और कितने बचे, 3 बचे, तो वो भी 4 से कम है, अर्थात एल्युमिनियम भी क्या है, एक कंडक्टर है। फिर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन क्या होता है कि पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए, 8 2 10,
और तीसरे में कितने बचेंगे बच्चों? 4 बचेंगे। ओके, 4 मतलब क्या हो गया? बैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट 4 बच रहा है, मतलब वो क्या कहलाएगा? सेमीकंडक्टर। अर्थात जो सिलिकॉन हमारा होता है वो अर्धचालक पदार्थ होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा किसी भी पदार्थ को हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन कर पाते हैं, कैसे क्लेरिफिकेशन कर पाते हैं कि वह कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब मैं यहीं पे बता दूं आप लोग को कि जैसे हमारा सिल्वर होता है ना, चांदी होती है, उसका एक बचता है, गोल्ड में 1 बचता है, कॉपर में 1 बचता है, एल्युमिनियम में 3 बचते हैं। तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है तो वो शेष बचते हैं। ओके, तो अब हम जो है तो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आगे हम लोग देखने वाले हैं कि आगे क्या क्या चीजें होने वाली है। तो अब मैंने आज बढ़ा दिया आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर, बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं है ना फाइंड आउट करना, और यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं 4 से कम है अर्थात वो कंडक्टर कहलाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं 4 से ज्यादा है अर्थात इंसुलेटर कहलाएगा, और यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या एग्जैक्ट 4 है तो वह पदार्थ सेमीकंडक्टर कहलाएगा। ओके।